Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilby. आज हम बहुत सारे फ्लोरिकल्चर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. सो बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट. लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन इज ब्लू फ्लावर कौन सा है. पहले तो आपको जानना पड़ेगा एनुअल फ्लावर क्या है. देखिए एनुअल फ्लावर क्या है उसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूंगा. और हमारे सेपरेट एनुअल फ्लावर का वीडियो भी है. ओके. सो यहाँ पे ब्लू फ्लावर कौन सा है. तो यहाँ पे आंसर तो होगा अर्जेराटम. पर आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे अगर आपको अर्जेराटम पता नहीं है. देखिए फुलेक्स एंड जिनिया दो मोस्ट इंपोर्टेंट आप एनुअल फ्लावर मानकर चलिए. ओके. फुलेक्स एंड जिनिया हर एग्जाम में पूछा जाता है. तो फिर इससे आपको पता लगाना है. फुलेक्स सभी को पता है व्हाइट कलर का आता है, ऑरेंज कलर का आता है. ओके. और जिनिया आता है ऑरेंज एंड व्हाइट कलर का. और फुलेक्स और भी रेड कलर का आता है. पर यहाँ पे जिनिया मोस्ट स्पेसिफिक ऑरेंज एंड व्हाइट. जिनिया ऑरेंज और व्हाइट के अलावा और कोई भी कलर का नहीं आता. तो फिर इसी तरह आप फुलेक्स एंड जिनिया को रिमूव कर देंगे. उसके बाद नेगेला एंड अर्जेराटम ये दोनों ऑप्शन में आते हैं. और 50% आपको मिल गया तो फिर आप क्लिक कर सकते हैं. अर्जेराटम होगा ब्लू फ्लावर जो कि एनुअल फ्लावर के अंडर में आता है. देखिए एनुअल फ्लावर में क्या क्या फ्लावर आता है सबका पिक्चर एंड सबका कलर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा. सो वो सारे स्लाइड को अच्छे से याद कर लेना तो फिर एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो फिर एनुअल फ्लावर्स होता क्या है. एनुअल फ्लावर्स इज नथिंग बट दोज फ्लावरिंग प्लांट व्हिच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विद इन 1 year. मीन्स सीडिंग, फ्लावरिंग एंड ऑल्सो डेथ. इट ऑकर्स थ्रू आउट 1 year. ये कुछ एग्जाम्पल है एनुअल फ्लावर्स का. ये बहुत ही पॉपुलर फ्लावर्स है, इनको याद रख लेना. फ्लेक्स, वर्बिना, पैंसी, कार्नेशन. ये जो वर्बिना ये सारे फ्लेक्स, वर्बिना, पैंसी ये ऑल फ्लावर बेड के प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है. फ्लावर बेड प्रिपरेशन. एंड ये स्पेशली कार्नेशन पॉट फ्लावर के लिए यूज होता है. वर्बिना फ्लावर्स रॉक गार्डन के लिए भी यूज होता है. ये कुछ और इम्पोर्टेंट एनुअल फ्लावर्स है जैसे कि पट्टुला का एक पॉट फ्लावर है. पॉट में इसको ग्रो किया जाता है. गोमोफ्रेना एक ड्राई फ्लावर है जिसको बहुत दूर तक हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. ये कंट्री के जीडीपी के लिए बहुत अच्छा है. कैलाडिया एक लूज फ्लावर है. और हेलिक्साइजिम इज ये भी ड्राई फ्लावर है जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं. और स्नैपड्रैगन एक पॉट फ्लावर है, पॉट में ग्रो किया जाता है. एस्टर फ्लावर ऑल्सो ए पॉट फ्लावर. नेक्स्ट क्वेश्चन वही रिलेटेड टू एनुअल फ्लावर चैप्टर. सो जानते हैं व्हाइट कलर का फ्लावर कौन सा है. देखिए चाइना एस्टर रेड कलर का आता है, व्हाइट कलर का आता है और जो लाइट रेड कलर का भी आता है. ओके. सो चाइना एस्टर तो होगा, ये तो सभी को पता है क्योंकि चाइना एस्टर हिबिस्कस स्पेसीज है. तो मतलब हर बंदे को पता है. उसके बाद आते हैं एक्चुअल फैक्ट. जिनिया मैंने आपको अभी बताया व्हाइट कलर का आता है एंड ऑरेंज कलर का आता है. तो ये तो होगा, ये ए होगा एंड बी होगा. तो ऑब्वियसली ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा. एलिसम भी व्हाइट कलर का होता है, अभी तो आपको पता चल गया होगा. हाँ, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. सेल्फ पॉलिनेटेड एनुअल फ्लावर्स क्या है. ये भी एनुअल फ्लावर के चैप्टर से आया हुआ है. ओके. तो सेल्फ पॉलिनेटेड के बारे में जानते हैं. पहले तो स्वीट पी. देखिए पी के बारे में आप सभी को पता है. ओके. बिफोर गोइंग टू दैट आप मुझे बताइए, आपका मेमोरी टेस्ट करते हैं. पैंसी जो अभी आपने देखा एनुअल फ्लावर के पिक्चर में, तो वो पैंसी का कलर क्या है. क्योंकि कलर पूछा जाता है बहुत ही बार, तो पैंसी का कलर आप मुझे बताइए. हाँ, तो जानते हैं पी जो पाइसम सैटिवम होता है, मेंडल ने जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वो निकाले थे. ओके. पी के बारे में जानते हैं. तो पाइसम स्पेसिस का जो पी होता है वो ऑल मतलब ज्यादातर आपको सेल्फ मिलेगा. ओके. सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होता है. ओके. नॉट सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो ही फर्टिलाइजेशन. ओके. सेल्फ पॉलिनेशन होता है. पर मेंडल ने क्या किया, ये सेल्फ पॉलिनेशन को स्टॉप करते थे. सेल्फ पॉलिनेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करके क्रॉस पॉलिनेट करके अपना लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे. ओके. हाँ, तो फिर आप जानते हैं अभी स्वीट पी तो होगा सेल्फ पॉलिनेटन, आपको पता चल गया. उसके बाद साल्विया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. देखिए साल्विया आप सिर्फ इतना याद रखिए, सेल्फ पॉलिनेशन ऐसे एस से आता है, ये भी एस से आता है. तो फिर सेल्फ आप ऐसे करके याद रख सकते हैं. उसके बाद जानते हैं. तो आंसर तो बोथ ए एंड बी होगा. बट पैंसी के बारे में तो मैं भूल गया. हाँ, पैंसी का कलर क्या है. पैंसी का कलर था ब्लू
एंड लिटिल लिटिल वायलेट ये कलर था। सारे के सारे कलर आपको याद रखना है। पैंसी ये क्रॉस पॉलिनेटेड एनुअल फ्लावर्स है। क्वेश्चन इज द रोज हॉल ऑफ फ्रेम इज फॉर, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 3 साल में एक बार एक मतलब एक मीटिंग होता है, सिंपल मीटिंग होता है। वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव आते हैं सिर्फ रोज के बारे में डिस्कस करने के लिए। वाह, इट्स सो स्ट्रेंज। रोज उतना डिमांड फ्लावर है, इसीलिए ये सारी चीज होता है। ओके हाँ, तो जानते हैं रोज के लिए डिस्कस करने के लिए, रोज का हिस्ट्री, रोज का बैकग्राउंड, सारे के सारे चीज डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग होता है और वर्ल्ड के सारे मेंबर्स आते हैं और वहीं पर एक डिसीजन होता है। तो फिर आप बताइए क्या होगा आंसर? द रोज हॉल ऑफ फ्रेम, उसी को बोलते हैं रोज हॉल ऑफ फ्रेम। यू ट्राई टू आंसर, द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। वही जो मीटिंग मैंने बताया वहां पे डिसाइड होता है वर्ल्ड का बेस्ट रोज कौन सा है। 3 साल में एक बार वर्ल्ड का बेस्ट रोज एक चुना जाता है। ओके, तो ये मीटिंग किस लिए होता है ये पूछा जाता है, क्योंकि 3 साल में एक बार तो चेंज होता ही रहता है वो रोज का वो सारे चीज, पर आप वर्ल्ड का बेस्ट रोज चुना जाता है, ये चीज आप याद रखेंगे। हाँ, तो भी जानते हैं रोज हॉल ऑफ फ्रेम थोड़ा सा डिटेल में। तो वर्ल्ड के बहुत सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स आएंगे। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटी, ये नाम मुझे पता नहीं था इसलिए मैं मीटिंग बोल देता। इसे एक्चुअली नॉट ए मीटिंग, दिस इज वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ रोज सोसाइटी। ओके, ये नाम आप याद रखेंगे। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बेस्ट रोज को चुना जाता है, हिस्टोरिकल रोजेस के बारे में डिस्कस किया जाता है, जेनेलॉजिकल इंपोर्टेंस के बारे में डिस्कस किया जाता है। ये सारे के सारे होता है ओल्ड रोज हॉल ऑफ फ्रेम में। ओके ओके, व्हिच इज ए शेड लविंग ऑर्नामेंट। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो जाहिर सी बात है। शेड लविंग आपको मिलेगा, सन लविंग आपको मिलेगा, इंटरमीडिएट आपको मिलेगा, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है फोलिएज के लिए कौन सा फ्लावर, मतलब कौन सा प्लांट अच्छा है, फ्लावरिंग के लिए कौन सा प्लांट अच्छा है। ओके, इसी तरह आपको बहुत सारे ऑर्नामेंट से रिलेटेड ऐसे सवाल मिलेगा जो कि हमने बहुत सारे एमसीक्यू में बहुत ही बार डिस्कस कर चुके हैं। सो यू ट्राई टू आंसर शेड लविंग क्या होता है। ओके, द आंसर इज ऑप्शन ए, सिनेरारिया। देखिए सिनेरारिया ये फ्लावर, ये इसको आप याद रख लीजिए। देखिए ये शेड की तरह ही दिखता है, अगर आप अच्छे से देखेंगे ये शेड की तरह ही दिखता है, पर अगर आप चाइना स्टार को देखेंगे वो जो रेड कलर का होता है ना, वो तो दिखता है सन लविंग। ओके, ये देखिए यहाँ पे ब्लैक ब्लैक और ये वायलेट ब्लू कलर। ओके, ये सिनेरारिया ही आंसर होगा। सिनेरारिया इज ए जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन द सनफ्लावर फैमिली। देखिए सनफ्लावर फैमिली में ही ये आता है, पर ये शेड लविंग है, नेटिव प्राइमरी टू सदर्न अफ्रीका। ओके, और जो पट्टुला का हमने देखा था ऑप्शन में, वो पॉट कल्चर में ग्रो किया जाता है, उसे आप शेड डिमांडिंग भी बोल सकते हैं। ओके, पट्टुला का पॉट में ग्रो किया जाता है, तो पॉट को हम कहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा शेड में तो रखेंगे, पर ये शेड शेड लविंग, मतलब शेड इसके लिए अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर सन में थोड़ी देर तक रख देंगे तो फिर ये नहीं ग्रो कर पाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, सिनेरारिया आप याद रखेंगे शेड लविंग।